म्यूट रखिए। फिर बोल रहा है। तो आप लोग को याद होगा हम लोग HTML सी से जावास्क्रिप्ट BRF यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक HTML पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, HTML कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम लोग आगे लेके चलने वाले CSS। तो CSS में क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, CSS होता क्या है, सेलेक्टर्स, कैसे आप आईडी, क्लास, टैग नेम, स्यूडो सेलेक्टर ये सब को यूज कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट को टारगेट करके उसको स्टाइल करने के लिए, या फिर आम भाषा में कहें तो डिजाइन करने के लिए। ठीक है। मिस्टर सोनू सिंघानिया, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। तो नेक्स्ट, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, मतलब आप फॉन्ट को क्या क्या चेंज कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट का फैमिली, फॉन्ट मतलब फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ऐसा बहुत सारा चीज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर लिस्ट एट्रीब्यूट्स है, कलर है, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट है, ये सब चीज देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, CSS है क्या। ठीक है, तो मान लीजिए एक फाइल बनाते हैं, वन intro.html। ठीक है, इस पे CSS जनरली आपको है क्या ये तो पता ही है। CSS का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? एनीवन? CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग, कैस्केडिंग का स्पेलिंग सही है ना, पता नहीं, आई डोंट नो। बट कैस्केडिंग का मतलब होता है क्या है, सेलेक्टेड इसका स्टाइल सीट्स, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे। हाँ, कैस्केडिंग सही है, बढ़िया। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या है, सिलेक्शन के साथ स्टाइलिंग। स्टाइलिंग एक होता है कि ऑल स्टाइलिंग, बट कैस्केडिंग में क्या है, आप किसी पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर तरीके से टारगेट करते हुए स्टाइलिंग। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर तरीके से टारगेट करते हुए स्टाइलिंग जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं CSS। CSS स्टाइलिंग। अभी जो CSS का वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है? एनीवन? CSS जैसे HTML का HTML5 चल रहा है। ठीक है, HTML आपको यहाँ पे दिखता होगा, जब लोगो आप लोग को दिखाए होंगे अब, तो पीछे देखिएगा HTML5 लिखा है। आप लोग ये शायद आपको लगा वो सिर्फ डिजाइन है, बट ये 5 लिखा है। CSS कौन सा है? CSS3। वेरी गुड राशिद। CSS3 चल रहा है। ठीक है, CSS का काम क्या है? CS का काम क्या है? टू डिसाइड, या फिर डिसाइड नहीं, डिसाइड तो HTML में हो जाता है, कैसा दिखेगा, टू मॉडिफाई अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट्स, यानी HTML में जो भी एलिमेंट्स आप बनाते हैं उसका अपीयरेंस मॉडिफाई करना। अपीयरेंस का मतलब क्या है, कैसे वो अपीयर होगा, कैसे वो यूजर को दिखेगा। जैसे नॉर्मल इनपुट बॉक्स अभी बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, अभी खाली खाली दिखता था। अभी जितना भी अभी तक हम लोग ओपन किए थे, बहुत भद्दा तरीके का दिखता था। जैसे ये फॉर्म है, बेकार दिखता था, टेक्स्ट दिखता था, थोड़ा सा कलरफुल होता, थोड़ा सेंटर में होता, थोड़ा इसका फॉन्ट में मतलब ये जो ऐसे आ रहा है, थोड़ा इसका पैडिंग होता, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा होता। बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरे मन में। कहता है ना, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कह कुछ नहीं पा रहा। वही बात है, डिजाइन हमको अच्छा नहीं लग रहा तो वो हम लोग CSS से अभी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो CSS लिखने का तरीका, कितना तरीका है? हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। राइट CSS। ठीक है, वेज टू राइट CSS में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है देखिए दो टाइप है। पहला है इंटरनल CSS और दूसरा क्या है? एनीवन? इंटरनल CSS और दूसरा क्या है? मतलब CSS कहाँ कहाँ लिख सकते हैं स्टाइलिंग, ये दोनों चीज पूछ रहा है। दूसरा है एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS दो तरीके से लिखा जाता है। पहला क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, और दूसरा कैसे, स्टाइल टैग का यूज करके। लास्ट वाला कैसे लिखता है, किसी को पता है? एक्सटर्नल CSS एक ही तरीका है लिखने का। अच्छा, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं इनलाइन CSS। जो इनलाइन CSS है यही है। ठीक है, जो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, स्टाइल सॉरी एट्रीब्यूट के अंदर, वो इनलाइन CSS है। स्टाइल टैग के अंदर भी हम लोग जो लिखते हैं उसका इंटरनल CSS। इंटरनल CSS उसको बोलते हैं जो सेम फाइल में लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS जैसे अभी HTML इंट्रो फाइल है, ठीक है, या फिर हम फॉर्म का फाइल बनाए, उसी फाइल में अगर CSS स्टाइलिंग कर दिए तो क्या है, इंटरनल CSS। दो तरीका से उसी फाइल में करना पड़ेगा, तो करेंगे कैसे कैसे करेंगे बताएंगे। अगर ये किस चीज में करेगा, अदर डॉट CSS फाइल, किसी अदर डॉट CSS फाइल में आप यहाँ पे अदर के बाद एक और लिखना होगा, लिंक्ड।
डॉट सीएसएस फाइल, कोई भी डॉट सीएसएस फाइल लिंक करके आप उसमें स्टाइलिंग लिख सकते हैं। तीनों को एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। ये इंटरनल है, फाइल के अंदर लिखे तो फाइल के बाहर लिखे तो इंटरनल में दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एट्रीब्यूट में लिखें या स्टाइल टैग में लिखें। एक्सटर्नल में क्या कर सकते हैं, लिंक देखें, ठीक है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। ये क्या हुआ, सेव करना है इसको, कोई बात नहीं। सबसे पहला करते हैं इंट्रो ही है ना, टॉपिक्स में ही इसको उठा के डाल दूं, टॉपिक्स में डाल देता हूँ। इंट्रो में आपका मतलब वो करा देंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स में ही आपका डाल दिया, सीएसएस का वर्जन ये सब है, आपका वेज क्या क्या है राइट करने का, ठीक है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगा तो यहीं पर हम लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है। गुड। इंट्रो में आपको तीनों तरीका बताते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, आप लोग को पता है एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर बनाते हैं हेड, हेड के अंदर क्या बनाते हैं, टाइटल, इसके अंदर लिखते हैं माई सीएसएस आर्ट, मतलब मेरा सीएसएस का कलाकारी, अब दिखाते हैं हम कलाकारी, ठीक है। हेड के नीचे क्या बनाते हैं, बॉडी, बॉडी के अंदर अभी हम क्या करेंगे, तीन चीजें बनाएंगे। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, तीन चीजें बनाएंगे। पहला क्या बनाएंगे, H1, H1 में क्या लिख देंगे, हर्षित। उसके बाद क्या बनाएंगे, H2, H2 के अंदर क्या लिख देंगे, हर्षित ही रहने देते हैं, अपना नाम इज द बेस्ट नाम। H3, तीन एलिमेंट है बॉडी के अंदर, कोई पूछेगा तीनों में हर्षित 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 लिखा है, तीनों का कंटेंट क्या है, सेम। तीनों का टैग क्या है, अलग अलग। ये एलिमेंट का H1 है, H2 है, H3 है, बट कंटेंट तीनों का सेम है। लेकिन कंटेंट से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तो वी रियली डोंट केयर अबाउट दैट। तो आप देख रहे हैं चूंकि टैग नेम अलग अलग है तो छोटा बड़ा होना शुरू हो गया है, मतलब छोटा बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, H1 छोटा, H2 छोटा, H3 उससे भी छोटा, ठीक है। गुड। अब क्या करते हैं हम लोग इन तीनों को स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो H1 है, मान लीजिए इसका रंग हमको लाल करना है, ठीक है। बीआर से लाइन बनता है, लेकिन डॉटेड लाइन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, उसके लिए बॉर्डर यूज कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम और 1 पिक्सल डॉटेड, ठीक है। अभी बताएंगे सीएसएस में हो सकता है वो। अगर इसका कलर हमको रेड करना है तो सबसे पहला तो तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल इक्वल टू। अब यहाँ पे हम बहुत सारे स्टाइलिंग कर सकते हैं, हर वो स्टाइलिंग जो इस एलिमेंट पे करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। पहले क्या देंगे, कलर रेड और सेमीकोलन। आप एक चीज नोटिस करेंगे, अरे यार सॉरी कॉल लिख दिया, कलर। तो कलर प्रॉपर्टी का नाम है कॉलन, और उसके बाद आप वैल्यू देते हैं। ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, इसको इग्नोर करिए, वीएस कोड वाला खुद लाता है। नोटपैड में यही फाइल खोलेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर रिलोड करेंगे, अरे यार सेव नहीं करा हमने। तो ये कलर रेड हो गया, ठीक है। कलर रेड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आपने स्टाइल में लिखा है कलर और कॉलन देके क्या करना है कलर का, तो आप बोल दिया रेड करना है, दो वर्ड में कोने लग गया। फिर स्पेस देंगे, हम बोले हमको कलर बदल के संतुष्टि मिला नहीं, हम क्या बदलना चाहते हैं, बीजीसी यानी बैकग्राउंड कलर। अब बीजीसी क्यों लिखते हैं, क्योंकि वीएस कोड में सजेशन मिल जाता है, बी से बी बैक, जी से ग्राउंड, सी से कलर। कभी भी आप ध्यान रखें, आपको अगर बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो आप सिंपल क्या लिखें, बीजीआई, सजेशन में सबसे ऊपर आएगा, एंटर दबाएंगे अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बीजीसी एंटर दबाना है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब कलर में मान लीजिए हम दे देते हैं ब्लैक, हो कभी कभी ज्यादा सजेशन लेने के चक्कर में ना ज्यादा काम हो जाता है, ब्लैक, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो गया, ब्लैक। अब एक चीज नोटिस करेंगे, ये अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। कलर रेड करना, सेमी कॉलन लगा दिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना, सेमी कॉलन लगा दिए, तो ये दोनों। अच्छा, प्रॉपर्टी ये है और वैल्यू ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होता है, कॉलन से, मतलब सिंगल कॉलन से, और ये पूरा सेमी कॉलन, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पूरा क्या हो गया, रेड भी हुआ और ये भी हुआ। अच्छा, क्या इस पे और लगा सकते हैं, हाँ कुछ और प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं टीए सेंटर। टीए सेंटर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब टेक्स्ट पहले तो आपको लेफ्ट साइड दिखा होगा, जैसे इसको सेव करेंगे तो आप देखिएगा, सेव करेंगे, ऑटो सेव हम नहीं यूज करते, तो ये सेंटर आ गया। अगर इसको टेक्स्ट अलाइन राइट लिख देंगे, राइट, ये सब अभी आगे पढ़ना है प्रॉपर्टीज, तो बाद में देखेंगे, तो राइट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बात क्या समझ में आया, स्टाइल इक्वल टू करके भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू करके कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि अगर HTML में 1000 एलिमेंट होगा तो सब अगर यही करके रखेंगे तो बहुत घिचपिच होगा, क्या होगा, बहुत घचपच हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, ये जो H2 है ना, इसके स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। दो ही रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह ज्यादा नहीं रखते हैं, दिक्कत होगा।
दो रहने देते हैं, कलर रेड, बैकग्राउंड ब्लैक। अब H2 का अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो अब हम दूसरा वाला तरीका यूज करते हैं, जो इसमें दूसरा तरीका बताया गया था। स्टाइल एट्रीब्यूट वाला तो देख लिए, इनलाइन CSS यही था। दूसरा क्या है, स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग कहाँ बनाएंगे, टाइटल के नीचे। अब ऐसा कोई, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहीं बनाना है, आप यहाँ भी बना सकते हैं, बॉडी में भी स्टाइल टैग बना के यहाँ भी बना सकते हैं। एक HTML पेज में मल्टीपल जगह स्टाइल टैग बना दे सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली ऐसा माना गया है कि बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि टाइटल के नीचे लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सब लोग वही लिखते हैं। तो अब मान लीजिए आप किसी को अपना पेज जगह देखने के लिए, तो आप वही ढूंढेंगे कि अच्छा चलो ऊपर लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेलेक्टर। अब चूंकि ये है बॉडी और ये है टाइटल, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, तो स्टाइल में बताना पड़ेगा ना कि इस बॉडी में किस जगह पे चेंज करना है, यानी किसको करना है। तो यहाँ पे हम क्या बोल दिए, H2 को चेंज करना है। H2 लिख दिए, मतलब H2 को चेंज होगा, लेकिन H2 पे होगा क्या, वो ये कर्ली ब्रेसेस में लिख के बताते हैं। एंटर करेंगे, अब ये ब्रैकेट में जो जो चीज लिख देंगे वो सारा H2 पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे स्टाइल इक्वल टू में जितना चीज लिख दिया वो H1 पे अप्लाई हुआ, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू में जितना चीज लिखे वो H1 पे अप्लाई हुआ। सेम गोज विद, जैसे H2 है, H2 में जितना भी चीज लिखेंगे, सॉरी H2 के ये ब्रैकेट में जितना भी लिखेंगे वो सब इस पे लग जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका कलर इसका रहेगा येलो। तो आप लोग जाके देखेंगे तो कलर हो गया येलो। इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा BGC, वो रहेगा ब्लैक। तो आप देखेंगे ब्लैक हो गया। समझ में आया। इसमें भी और कुछ करना चाहे तो इसमें चूंकि देखिए स्पेस ज्यादा है, लिखने का तरीका सही है, तो आप एक एक करके और भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपको मन करे पैडिंग देना है 20 पिक्सल। अभी देखिए क्या है, ये ना पूरा चिपका चिपका दिख रहा है चारों तरफ से। जैसे 20 पिक्सल पैडिंग देंगे तो आप देख रहे हैं चारों तरफ से 20 पिक्सल का जगह छोड़ दिया, मतलब ये कंटेंट 20 पिक्सल दूरी बना लिया। अगर ये नहीं होता था तो क्या होता था, ये पूरा चिपका चिपका था, मतलब ऊपर नीचे से थोड़ा भी जगह नहीं छोड़े हुआ था। जैसे 20 पिक्सल पैडिंग दिए तो ये लेफ्ट राइट चारों तरफ से छोड़ दिया। तो ये सब बात बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए तीन ही समझिए। क्लियर है। पहला तरीका इनलाइन, दूसरा तरीका स्टाइल टैग में। अच्छा क्या इस H1 को भी कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आप किसी को भी कर सकते हैं। H1 को भी आप ऐसे करके कुछ कुछ लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। अब हम ऐसे बता रहे हैं बस, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। Good। अब इससे थोड़ा सा प्रायोरिटी वाला बात भी आता है कि अगर दोनों जगह पे सेम लिख दिया तो क्या किसका प्रायोरिटी होगा। जैसे अभी देखिए, ये थोड़ा हम बाद में बताएंगे, अभी रुक जाइए। पहला तरीका हो गया, प्रायोरिटी बाद में बताते हैं। पहले पहले यहाँ बताते हैं। पहले क्या है, इनलाइन CSS। दूसरा क्या था आपका, स्टाइल टैग। और तीसरा क्या है, एक्सटर्नल फाइल लिंक करना। तो वो भी कर देते हैं। जो H3 है ना, इसको अलग से करते हैं, ठीक है। एक ही फाइल में आप तीनों तरीका यूज कर दे सकते हैं, मतलब होता है ना, तीनों तीर चला दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल के नीचे आपको एक चीज लिखना होता है, लिंक। लिंक लिंक में आपको लिखना होता है रील इक्वल टू स्टाइल सीट। REL मतलब कि किस टाइप का फाइल है, तो स्टाइल सीट है। HREF में बताना होता है फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम मान देते हैं hello.css। अब क्या है, hello.css हमारे इसमें है नहीं, कहीं नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है। तो एक तरीका होता है VS कोड में, जस्ट आपको कंट्रोल के साथ इस पे माउस ले जाना है, कंट्रोल दबाए रखना है। ऐसे माउस ले जाएंगे तो नहीं दिखेगा। ऐसे ध्यान से देखिएगा, जो लोग कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो। अच्छा ये कितने लोगों को पता है, बताने के बाद बताइएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फाइल बन गया hello.css। यहीं पे बन गया होगा, आप देखेंगे hello.css बन गया। ये सबसे इजी है, डायरेक्टली हम लोग लिंक में लिख लेते हैं style.css जो भी बनाना हुआ, कंट्रोल के साथ क्लिक करके वो फाइल भी बन जाता है। तो इसको इधर सेव करेंगे एंड अब इधर कुछ स्टाइलिंग करते हैं। बोलते हैं कि H3 जो है, अभी H3 पे कुछ नहीं किया है, तो आप देख रहे हैं H3 नॉर्मल बैठा हुआ है। यहाँ भी H3 पे कुछ नहीं हुआ, बट इस एक्सटर्नल फाइल में देखिएगा H3 पे चेंज करेंगे। ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है। H3 को क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं तो आप देखेंगे 100 पिक्सल H3 का फॉन्ट साइज होगा। थोड़ा ज्यादा ही अजीबोगरीब हो गया, बट इसको 50 रखेंगे तो थोड़ा हो सकता है पावर में रहे, ठीक है। तो 50 पिक्सल, समझ में आया। कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बाय द वे इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ये जो होता है ना प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज। एक और चीज CSS में ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉन्ट साइज ऐसे नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी के बीच में स्पेस नहीं होगा। क्या होगा, अगर दो वर्ड का प्रॉपर्टी होगा तो बीच में हाइफन लगा। आप देख रहे हैं जितना सारा आ रहा है ना, सब पे तीन चार वर्ड का भी है तो हाइफन लगाया गया, ठीक है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। ये जो है ये है प्रॉपर्टी, और ये है कॉलन, और ये उसके बाद देते हैं वैल्यू, ठीक है। अब क्या है पिक्सल से क्या होता है, ये सब थोड़ा भी आगे बताते हैं। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन। इतना तरीका से CSS लिखा जा सकता है। क्या है,
यहाँ पे हर्षित के बगल में हम क्या लिख देते हैं, एक चीज लिख देते हैं, कॉलन। ये क्या था? इनलाइन सीएसएस था। ठीक है। ये कैसे था? ये कैसे था? स्टाइल टैग से था। तीसरा वाला कैसे था? एक्सटर्नल सीएसएस। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं ये क्या है, इनलाइन सीएसएस है, ये आपका स्टाइल टैग से सीएसएस है, ये एक्सटर्नल सीएसएस है। क्लियर है? आप लोग भी अगर याद करना हो इसको, इसका नोट डाल दीजिएगा ग्रुप में, फिर नोट करेगा अभी। नहीं, डाल देंगे। जो लोग क्लास के एंड तक हमें संपर्क कर लेंगे उन लोगों को डाल देंगे, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट है, H1 H2 H3, तीनों का तरीका हम बता दिए। पहले वाले को इनलाइन से कर दिए, दूसरे वाले को स्टाइल टैग से कर दिए, तीसरे वाले को एक्सटर्नल कर दिए। इज दैट क्लियर? क्या ये तीनों तरीका क्लियर है आप लोग को? बस इतना ही बेसिक है, बाकी अब तो थोड़ा आईडी सेलेक्टर में दिमाग लाए हैं, बाकी तो आपको बस प्रॉपर्टी बना बना के दिखा देंगे कि इससे ये होगा, उससे वो होगा। लॉजिक इतना ही है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं मेन प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है? प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबर वन पे किसका है? इनलाइन सीएसएस का। जो इनलाइन सीएसएस में अगर आप कलर रेड लिख दिए, तो वही कलर रेड होगा। जैसे आप देख रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं दोनों में झगड़ा लगा के, ठीक है। जैसे H1 को बोले कि कलर रेड, कहाँ बोले हैं? कहाँ बोले हैं? इसमें। और अगर हम यहाँ बोल देते हैं कि H1 को क्या कर दो, कलर पिंक, ये बोलेगा भैया बाहर कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उससे हमको क्या मतलब, हमको घर में कहा जा रहा है रेड होना है, तो क्या कहेगा? रेड ही होगा। समझे? तो प्रायोरिटी हमेशा किसका ज्यादा है? इनलाइन सीएसएस का। ये छोटा बात है, याद रखना। अभी ऐसा आईडी क्लास और वो लोग भी आएगा लड़ाई में। तो जनरली इनलाइन सीएसएस सबका फादर है। आईडी क्लास सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कोई इसके सामने नहीं चलता। जो आप इनलाइन लिख दिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है? आगे चले। क्लास आई थिंक 5 बजे तक चलेगा, 5 साढ़े 5 तक। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस कवर कर लेंगे, ठीक है। सेव करते हैं। अब आपको बताना है आईडी क्लास, ठीक है। सॉरी, 3 सेलेक्टर्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो वैसे तो सेलेक्टर्स 6 7 टाइप के हैं, बट आप हमको आपको हम इसमें 3 4 सेलेक्टर्स बताने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट लगा देते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, क्योंकि ताकि उसमें नोट्स लिख पाए। सेलेक्टर्स कितने टाइप के हैं? सबसे पहला आप ध्यान रखिए क्या होता है? यूनिवर्सल, जो कि सबसे कम यूज होता है। मतलब आप पूरे HTML में जितना एलिमेंट है सबका कुछ करना चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं पूरे दुनिया के लिए कोई आदेश देना चाहते हैं, तो इसमें दीजिए यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी स्टार लगा के आप अगर कलर ब्लू दे दिए तो सारा वेबसाइट पे जितना होगा आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप यूनिवर्सल में देंगे वो पूरे वेब पेज के लिए आदेश है। उसके बाद आता है टैग। टैग मतलब अगर आप इसको टैग या फिर कुछ लोग एलिमेंट सेलेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसी का अलग अलग नाम है। तो टैग सेलेक्टर में क्या होगा, अगर हम बोल दिए H1 को कलर रेड, तो जितना भी H1 होगा सबका कलर रेड। उसके बाद आता है 3 नंबर में आईडी। आईडी क्या है? किसी एक एलिमेंट को आप कोई आईडी दे दिए, जैसे किसी एक एलिमेंट को आईडी दे दिए A520, तो आप A520 को अगर बोलेंगे रेड, तो सिर्फ वही रेड होगा, बाकी कोई रेड नहीं होगा। ये तब काम आता है जब एक ही टाइप का अलग अलग टैग हो, जैसे 3 4 H1 हो, लेकिन उसमें से किसी एक ही H1 को चेंज करना है, तो आईडी से करेंगे। लास्ट, क्लास सेलेक्टर। अब क्या है कि एक ही टाइप का स्टाइलिंग 3 4 अलग अलग एलिमेंट पे लगा देना है, तो उसके इसमें क्लास यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक और 5 कर ही देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्यूडो बिफोर आफ्टर होवर, ये सब इसी में आता है आपका स्यूडो सेलेक्टर में, ठीक है। कॉलन के साथ जो भी आता है ना वो सब। तो ये 5 टाइप के सेलेक्टर है जो अभी हम आपको बताने वाले। आई होप आप लोग रेडी होंगे, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर करिए, कर लिया? और कुछ है? अब हमको लगता है कि इतना काफी एग्जाम के लिए, एंड अगर आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए। ग्रुप सेलेक्टर, हाँ ग्रुप सेलेक्टर, कॉमा देके 7 सेलेक्टर। और क्लास तो हो गया। इसको ना सेलेक्टर सेलेक्टर लिखने का क्या जरूरत है? इसलिए हम ऐसे लिख रहा था, ऐसे लिखेंगे। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट,
हाँ रितिशा, वेरी वेरी गुड। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जैसे आप इनपुट मान लीजिए है और इनपुट में ना सिर्फ जो सबमिट टाइप का उस पे करना चाहते हैं तो आप ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मतलब एट्रीब्यूट नहीं होता, बेसिकली टैग होता है, ठीक है, और टैग और उसके अंदर क्या पास करते हैं कि ऐसे एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट वाले पे अप्लाई कर दो, ठीक है। एम आई राइट? ऐसे ही होता है ना। जैसे इनपुट है, इनपुट में जिसमें आपका सबमिट लगा हुआ है, टाइप इक्वल टू सबमिट, तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट सिर्फ उसी पे स्टाइलिंग करेंगे तो ऐसे करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जिनको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऊपर वाला चार कीजिएगा, नीचे वाला चार को बोलिएगा पहली फुर्सत में लिखा, ठीक है। तो ये चार शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर सबसे पहले, सबसे पहले HTML हेड। एक्चुअली ये सब हम शॉर्टकट से भी लिख सकते थे बट टाइम आप लोग का हम वेस्ट कर रहे हैं, ताकि याद हो जाए। बॉडी, बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे सबसे पहले? अब यहाँ से इंटरेस्टिंग खेल शुरू होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बना दिए H1, इसमें लिख दिया हर्षित, ठीक है। एक बना दिया, ठीक है। एक बना दिए H2, इसमें भी लिख दिया हर्षित। एक लिख दिया H3, इसमें लिख दिया हर्षित। एक लिख दिया P, इसमें लिख दिया हर्षित। या फिर ऐसा लिख देता है, दिस इज अ पैरा, ठीक है, हर्षित इज लाइव, ठीक है, कॉलेज बडी। और क्या लिख देता है, आई एम डूइंग, बना, क्या बना, अरे यार स्पेलिंग भूल गया। बनारस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा? आई एम गोइंग बनारस, ये एच कॉलेज बड़ी दिखाएगा, हर सिटी ड्राइव दिखाएगा, दिस इज अ पैरा दिखाएगा, ठीक है। पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पैरा। अब सबको स्टाइलिंग करता है। अब एक चीज है, एक्सटर्नल फाइल में भी हम दिखा सकते हैं बट हम यहीं पे दिखा देते हैं ताकि आप लोग के लिए फायदा रहेगा। एक मिस्टेक हुई है हमसे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, पहली बार हम ऐसा पाप किए हैं, ठीक है। तो ये जो हेड के अंदर हम बॉडी को घुसा दिए थे, ऐसा गलती बहुत लोग करते हैं बिगनर्स, बट हमसे भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो टाइटल के अंदर बस हम सेलेक्टर्स लिख दिए, ठीक है। बॉडी के अंदर इतना सारा एलिमेंट है, अब टाइटल के नीचे एक और चीज लगेगा जो है सबका देख रेख करने वाला स्टाइल, ठीक है। एट्रीब्यूट पे जो डालिएगा प्लीज। हाँ देखते हैं। स्टाइल, स्टाइल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में लिख दिया क्या, कलर, कलर रेड। अरे यार ये क्या होगा, रेड पे क्या है पता नहीं, बोला कलर का क्या नाम था हमको नहीं पता, बट अब देखें इस पे भी लग गया, H1 पे भी, H3 H2 पे भी, H3 पे भी, पैराग्राफ पे भी। अगर यहाँ पे कोई गलती से एंकर टैग अगर मिल जाता जो कि हैश हेलो पे ले जाता, तो वो हैश हेलो है नहीं, हर्षित, तो वो भी आप देख रहे हैं, वो भी अपना वैसा ही रंग बना हुआ है, ठीक है। अब सबका कलर बोलेंगे रेड। ये बड़ा इंटरेस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, डेंजरस चीज है, इससे हम लोग जनरली नहीं करते, वरना पूरा पेज का एक जैसा दिखने लगता है, तो पूरा हॉरिफाइंग पेज बन जाता है। और यहाँ पे हम लिख दें BGC ब्लैक, तो सबका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और सबका ये तो बहुत डरावना पिक्चर बन सकता है, बट इसका नहीं बनाते, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यूनिवर्सल सेलेक्टर क्लियर है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जितना एलिमेंट जितना HTML में होगा सब पे स्टाइलिंग हो जाएगा, ठीक है, सब पे स्टाइलिंग हो जाएगा। अब यूनिवर्सल के बाद आता है थोड़ा सा कम पावरफुल, मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब यूनिवर्सल क्या है, सब जगह गोली चला दे रहा था, मतलब सबको पकड़ पकड़ के ले आ रहा था, सबका स्टाइल कर दे रहा था। बट अभी हमको चाहिए, मेरा मन है ना कि सिर्फ इसमें जो H1 है उसी को चाहिए, ठीक है। आई एम गोइंग बनारस, ऐसा H1 दो दो कर देते हैं, ठीक है, तीन कर देते हैं, ठीक है। H2 भी तीन कर देते हैं, कॉलेज बडी, NS डिजिटल, एंड एक और हमारा कुछ था, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। हाँ, हाँ बियॉन्ड एक्स, बियॉन्ड जेड था, सॉरी। तो ये सब आप देख रहे हैं क्या है, ये सब चीज है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो भी H1 है ना, ये सब आपका H1 है, ये सब आपका H2 है, ये आपका H3 है, और ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका एंकर टैग है। अभी क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब एक ही रंग में रंगा हुआ है। H1 है, ठीक है, आई एम गोइंग बनारस, क्या लिख देता है, काशी, बनारस एक ही होता है ना, दिल्ली, पुणे, ठीक है। तो ये तीनों H1 है, ये आपका H2 है, ये आपका H3 है, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका वो है, बट सारे एक ही रंग में रंगे हुए हैं।
लेकिन हम क्या बोलेंगे, देखें बोले देख भाई जो H1 है ना, वो जो H1 है उसको क्या कर दो, आप कर दो कलर, क्या कर दो, ब्लू। ठीक है, ब्लू। तो अभी आप देख रहे हैं क्या हुआ कि कौन कॉल कर, हाँ, कलर ब्लू क्यों हुआ, कलर ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल है ना, इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, टैग का। मतलब ऐसा समझिए, अगर कोई पूरे जनता के लिए आदेश आता है या फिर कोई एक स्पेसिफिक जिले के लिए आदेश आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरा देश में घोषणा हो गया कि सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, ठीक है, ऑल स्कूल क्लोज, लेकिन अगर उस जिले का जो डीएम है वो बोल देगा कि नहीं स्कूल खुले रहेंगे, तो आपको पता है वो जो डीएम का आदेश होगा ना वही मान्य होगा, क्योंकि डीएम उस एरिया में सबसे लोकल है और सबसे क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक है। ठीक है, क्लियर, समझे, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। अच्छा अगर ये नहीं होता, वेट, अगर ये नहीं होता, यूनिवर्सल है, मान लीजिए कलर रेड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट सारा क्या होता, ये होता, क्या कहते हैं, ब्लैक होता। ब्लैक मतलब जो भी उसका कलर था, जैसे इसका कलर एंकर टैग का हमेशा ब्लू रहता है, तो जिसका सिर्फ आप ब्लू करेंगे वही ब्लू होगा। ठीक है, अगर आप पी का सिर्फ कुछ करना चाहते हैं, तो पी का मान लीजिए बढ़ाना चाहते हैं फॉन्ट साइज, कितना कर दें, 30 पिक्सल, तो आप देखेंगे पी का फॉन्ट से 30 पिक्सल हो जाएगा। तो ये क्या है, टैग से स्पेसिफिक आप टारगेट कर सकते हैं। क्लियर, हेलो, हेलो, हाँ बोले हैं कि न चलिएगा। क्लास में है, थोड़ा देर बाद बात अच्छा, करते हैं। ठीक ठीक। हाँ जी, तो हम बता रहे थे क्या कि कुछ तो बता रहे थे, जब पी पे आप फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करेंगे, तो अगर इसमें और भी पी होता, जैसे दिस इज पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ये इतना सारा गजमेज हम इसलिए किए हैं ताकि आप लोग को समझा पाएंगे। देखिए जितना पैराग्राफ है सब पे लग रहा है, ठीक है, ये जितना H1 पे किए हैं सारे पे लग रहा है। समझ में आया, टैग सेलेक्टर क्या करता है, पेज में 3 H1 है तो सब पे लगा देगा, पेज में 3 H2 है तो तीनों पे लगा देगा, लेकिन हाँ आपको H2 पे लिखना भी पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए लिख दिए कि H2 का कलर क्या रहेगा, कलर होगा ग्रीन मान लेते हैं, ठीक है, ग्रीन। तो आप देख रहे हैं सारे H2 का कलर क्या हो गया, ग्रीन। समझ में आ गया दोनों, क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिखें। अब थोड़ा हम फास्ट, हमको लगता है जाना चाहिए हमें। यूनिवर्सल क्या करेगा, सारे एलिमेंट, सारे टैग एलिमेंट जितना है सब पे लग जाएगा। टैग आप किसी एक टैग का नाम लिख सकते हैं। अब एक चीज आप देखेंगे, टैग लिखने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल के लिए स्टार सिंबल लगाते हैं, जनरली सेम सेम के सभी टैग को सेलेक्ट करके उस पर वर्क करता है। क्लियर है, गुड, वेरी गुड सुमित। H1 सिर्फ H1 को टारगेट करेगा, पी को टारगेट करेगा, H2 को टारगेट करेगा, सारे H2 को, चाहे इस बॉडी में 1000 H2 क्यों ना हो, कहीं पे भी वो सबको टारगेट कर लेगा। लेकिन ये दोनों दिक्कत है, जनरली हम लोग इससे नहीं करते ये दोनों। मतलब जब छोटा पेज होता है ना, मतलब 2-4 का होता है, मतलब ऐसा समझिए 20-25 लाइन कोड है, छोटा कोड है, तब आप ये सब तो शायद काम बन जाए। लेकिन जनरल केसेस में आप किसको यूज करते हैं, आईडी क्लास को, स्यूडो सेलेक्टर को, चाइल्ड ग्रुप सेलेक्टर, टैग एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ये सबको एडवांस में यूज करते हैं। आईडी क्लास तो जनरली होता ही है बहुत ज्यादा यूज, ठीक है। तब हम आपको बताते हैं आईडी। जैसे मान लीजिए मेरा मन में क्या आया कि ये जो H1 है ना, ये जो H1 है, 3-4 और बना देते हैं, पूना का बना देते हैं, मुंबई, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे, हम करते क्या है, हम बस डुप्लीकेट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे H3 एक ही है, पैराग्राफ 3-3 है, ठीक है। अब थोड़ा आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा, मुंबई से, तो अब देख रहे हैं क्या हुआ, कोलकाता आ गया। ये सबको क्यों ना हम ऐसा करते हैं। अब देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या कर दिया, लाइन लगा दिया ताकि सब कुछ सेपरेट होकर दिखे। तो अब देख रहे हैं ये जो अलग अलग H1 है ना, सब पे स्टाइल नहीं करना चाहते हम, चाहते हैं सिर्फ बनारस जो है उसको हम चाहते हैं ब्लू करना, बाकी सबको ब्लू नहीं करना चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये ब्लू लिखे हैं ना, ऑल पे जो ब्लू लिखे हैं, मतलब सारे H1 पे, उसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे बनारस को दे देंगे एक आईडी। आईडी में क्या लिख देते हैं, मान लीजिए बनारस से लिख देता है, ठीक है, आईडी बनारस। तो अब यहाँ पे आईडी को कैसे लिखते हैं, आईडी को ना जैसे टैग को डायरेक्टली लिख दे रहे थे, वैसे आईडी को यहाँ पे बनारस नहीं लिख सकते। आईडी को लिखने के लिए क्या है, अगर आप आईडी लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो अगर एक आईडी है, तो सबसे हैश सिंबल लगाना होता है। तो हैश सिंबल इंपॉर्टेंट है,
ये बस बताता है कि कोई भी एलिमेंट है जिसका आईडी बनारस होगा उस पे ये लगेगा, ठीक है। होवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आईडी है। सेव करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ यही ब्लू है, बनारस वाला, ठीक है। क्लियर। आईडी किसी एक खास एलिमेंट, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट को अगर कुछ करना होगा तो उसको आईडी दे दीजिए, आईडी इक्वल टू में कुछ भी लिख दीजिए, और उस आईडी को कॉपी करके उसी आईडी पे डायरेक्टली हैश लगा के लिख के स्टाइलिंग बनाइए, ठीक है। तो ये था आपका आईडी। अब आईडी जैसे मान लीजिए ये जो नीचे वाला है ना, ये है H2। अब इसमें हमको चाहिए कि हम इन दोनों का ना, कॉलेज बड़े और एनएस डिजिटल को क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए ऑरेंज करना चाहते हैं, इन दोनों को ऑरेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ऑरेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन तो फेल हो गया, यूनिवर्सल अगर ऑरेंज लगा देंगे तो सारा पेज में जितना है ऑरेंज हो जाएगा। अगर आईडी लगाएंगे तो आईडी तो सिर्फ इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, किसी एक को ही दे सकते हैं। बट दोनों को कॉमन लगाना है, सेम आईडी नेम। अरे ये सेम आईडी नेम नहीं देना चाहिए, और वैसे काम कभी कभी कर जाएगा, कुछ ब्राउजर पे चल जा सकता है, बट वैसा करना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास लिख देंगे। कौन सा क्लास लगा देंगे, मान लीजिए ओ आर ऑरेंज करना है तो ओ आर लिख दिया दोनों में, क्लास दोनों में ओ आर लिख दिया, ठीक है। दोनों में सेम क्लास दे दिया ओ आर। अब क्या करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे यहाँ पे डॉट ओ आर, और इसको क्या कर देंगे, बोलेंगे कलर ऑरेंज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑरेंज हो गया। ऑरेंज रेड करेंगे तो ऑरेंज रेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। किसी दो एलिमेंट पे एक ही प्रकार का स्टाइलिंग करना होगा, दो या दो से ज्यादा। अब ऐसा है कि जहां जहां ये क्लास ओ आर लगाएंगे ना, क्योंकि डॉट ओ आर पे ऑरेंज रेड लगाया हुआ है, अब इस पे आप होवर भी कर सकते हैं। देखिए बोला एलिमेंट क्लास ओ आर, जिसका भी ओ आर होगा उस पे ये लगेगा। मेरा मन करेगा ना, मैं इसको भी ऑरेंज करना चाहता हूँ, आई एम गोइंग पुणे को, इसमें भी क्लास लगा दिया, हो गया। हमको मन करेगा ये जो भाई साहब है इसका भी हम करना चाहते हैं, ले भाई साहब तू भी ऑरेंज हो गया, है ना, सबको ऑरेंज कर डालेंगे, ठीक है। दैट्स इट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। आईडी, क्लास, ये चारों। यूनिवर्सल क्या काम है, सबका, ठीक है। उसके बाद टैग सेलेक्टर, किसी एक खास नाम के टैग का, जिससे डालेंगे, जिस टैग नाम को लिखेंगे उसको सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सल लिखने के लिए क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल लिखने के लिए स्टार, ठीक है। अगर इसको लिखना होगा तो सिंपल H1 लिख देते हैं, ठीक है। H1, H2, P ऐसा लिख देते हैं। आईडी कैसे लिखते हैं, आईडी कैसे लिखते हैं, हैज बनारस, कुछ और आईडी होगा, जैसे मान लीजिए हैज दिल्ली तो हैज दिल्ली, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हैज मान लीजिए अगर कुछ और देना है तो क्या लिख सकते हैं, हैज मुंबई, जो भी आईडी देना है वो सिर्फ आईडी दे सकते हैं। क्लास कैसे लिखते हैं, डॉट, डॉट में मान लीजिए क्या, सिटी, जिस सब सिटी है, डॉट कंट्री, जनरली सारे कंट्री को अगर सेम टाइप का स्टाइलिंग करना है तो होता। तो क्लास तब डॉट से लिखते हैं, आईडी हैश से लिखते हैं। इसमें जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो टैग नाम होता है, ठीक है। स्टार लिख के सिर्फ स्टाइलिंग किया हुआ है तो वो क्या है, वो है, ठीक है, हैश हाजीपुर, वेरी गुड, लव फ्रॉम हाजीपुर, ठीक है। अब स्यूडो पे आते हैं। स्यूडो क्या है, स्यूडो बताते हैं, जैसे कि जी नोट करेंगे अभी जो ये ना मैं अगर H1 डॉलर इंटू 10, ये क्यों किए, जस्ट नीचे 10 H1 और बना दिए ताकि 1 2 3 पर आ जाए। करने का सेंस ये है कि ये यहाँ पे हमको ऊपर दिखने लगे, बस तो दिखने लगे इसलिए हम यहाँ पे ले आए। अब ये जो है ना, इस पे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। इस पे हम आपको स्यूडो सेलेक्टर दिखाते हैं। स्यूडो का मतलब क्या है, इसका एक खास स्टेट, मतलब इस एलिमेंट का एक खास टाइम पे हम कुछ स्टाइलिंग रखना चाहते हैं। दिखाते हैं क्या करते हैं इस पे हम, ठीक है, इसको करके दिखाते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो एंकर टैग है ना, डायरेक्टली उसका स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं एंकर टैग पे जब हो होवर, क्या हो, अभी देखिए बैक ड्रॉप है, बिफोर है, कंटेंट है, क्यू रीजन है, बहुत सारा है, बट उतना पढ़ना नहीं होता। होवर वाला आप एक देखिए, होवर, बिफोर, आफ्टर, तीन देख लीजिए काफी है। होवर पे हम क्या लिख देते हैं, कलर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लीजिए मेरा हमारा ग्रीन करने का, तो अब देखेंगे क्या होगा, जैसे इस पे लेके जाएंगे ना, ग्रीन हो रहा है, हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि सब लोग का इंटरनेट स्लो है। जैसे ही जाएगा तो आप देख रहे हैं ग्रीन होगा, जैसे ही जाएगा ग्रीन होगा, ठीक है। होवर करेंगे ग्रीन हो जाएगा। अब एक और चीज होता है, एट द रेट बिफोर
या फिर आफ्टर करके दिखाता है। आफ्टर, आई थिंक इसको स्यूडो और इसको कुछ और बोलते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी है, आफ्टर में यहाँ पे क्या लिख देता है, कलर रेड से। तो अब देखेंगे जैसे ही रेड तो समझ में नहीं आएगा, क्या करते हैं, फिर ब्लैक कर देता है, ठीक है black। तो जैसे ही आप देख रहे हैं इस पे है, जैसे इस पे क्लिक कर दिए एक बार, क्लिक काम नहीं करेगा, आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा एक्चुअली, इस पे क्लिक वगैरह पे हम कुछ बनाए नहीं है। तो ढूंढना पड़ेगा, इसको इतने रहते होगा, ठीक है। अब एक्चुअली हमको फिर अब देखना पड़ेगा ये बिफोर आफ्टर कैसे काम करता है, इतना आप लोग देख लीजिएगा। बिफोर आफ्टर का बेसिक हम मतलब बता देते हैं, सिंटैक्टिकली में भी हम गलत हो। बिफोर का काम है जैसे एक बार क्लिक होने से पहले उसका कैसा स्टेट रहेगा, शायद बटन्स पे आपका बेटर वर्क करेगा कि बटन क्लिक होने से पहले ऐसा रहे, जैसे उस पर एक बार कोई क्लिक करते हैं तो आफ्टर पे ऐसा हो जाए। ये जनरली हम लोग इसमें करते हैं। कभी फॉर्म वगैरह होता है तो अगर उसको सबमिट एक बार कर दिया गया तो उसका कलर कभी कभी चेंज करना पड़ता है, तो वो बिफोर आफ्टर यूज करते हैं। जनरली होवर मैक्सिमम केसेस में यूज होगा, तो ये हमारे दिमाग में था तो हम बता दिए, ठीक है। आफ्टर के बाद दो कॉलन दिए हैं इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा ऐसा है क्या, मे बी। सिंटैक्स तो दो ही बोल रहा है, कलर। देखिए एक्चुअली है ना, हम करा रहे रिवीजन, तो हमको लगता है हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं कि हम उसको एक एक चीज फिक्स कर पाए। जो हुआ हुआ, नहीं हुआ उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। स्यूडो सेलेक्टर में बेसिकली ये आता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट उसका चूज करता है। अब चाइल्ड और ग्रुप सेलेक्टर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमको ऐसा दिक्कत होता है कि हमको ना, और एक और मान लीजिए क्लास यहाँ पे दिए हुए हैं नॉर, और नॉर दोनों को कंसीडर करना है। तो जैसे यहाँ पे हम डॉट और लिख रहे थे ना, हम कॉमा देके क्या लिख देंगे, डॉट नॉर। यही है ना ग्रुप सेलेक्टर। कॉमा दे दे के आप दो दो चीज, जैसे आप H1 और P दोनों पे सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो कॉमा दे के लिख दीजिए ऑरेंज रेड। तो आप देखेंगे नॉर किस में लगाए थे, मुंबई में, तो आप मुंबई वाला भी देखेंगे ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। मुंबई वाला भी ऑरेंज हुआ, सारे और वाले भी हो जाएंगे और सारे नॉर वाले भी, मतलब जिस जिसका आईडी और होगा या नॉर होगा वो सब हो जाएगा। क्लियर। हाँ डबल कॉलर नहीं होता है, बट आई डोंट नो क्या है, पता नहीं। ग्रुप सेलेक्टर समझ में आया। जस्ट अब तीन चार सेलेक्टर तो ग्रुप कर सकते हैं, लाइक ये वाला और ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका आई थिंक चाइल्ड होगा, चाइल्ड। अब चाइल्ड में दो है, एक है डायरेक्ट चाइल्ड और एक होता है नॉर्मल चाइल्ड। आईडी का भी ग्रुप हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, किसी दो सेलेक्टर का ग्रुप कर सकता है। आप देखिए हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज का ग्रुप बना सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। आपको मन करे आप एक टैग ले लीजिए, एक आईडी ले लीजिए, आप एक कोई क्लास को भी ले लीजिए कोई, और इस सबको मिला के कर दीजिए ग्रुप करके स्टाइलिंग, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, क्या इनपुट बॉक्स में यूज कर दीजिए, हाँ। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, समझे ग्रुपिंग। तीन चार सिलेक्शंस अगर आपको लिखना है एक साथ ग्रुप करना तो कॉमा यूज होता है, ग्रुप सेलेक्टर में मोस्ट कॉमन कॉमा यूज होता है, ठीक है। तो ये है। अब ऐसे भी काम करेगा, हम करके एक जगह दिखा देते हैं, ठीक है। कहाँ दिखाएं आप लोग को, एक दूसरा एग्जांपल आता है, सेलेक्टर वाला बहुत खिचड़ी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 या फिर 3 1 कर देते हैं, 31 ग्रुप डॉट HTML। अब ग्रुप और चाइल्ड वाला ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अलग अलग करके बताएं। हेड, अब इससे अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करेंगे, हमको लगता है हम टाइम वेस्ट करते हैं बहुत, ठीक है। क्या है, ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है, गुड। अब हमको क्या चाहिए, बॉडी में हमारा एक H1 में लिखा है हर्षित, ठीक है। आपका है एक H2, आपका है H3, और आपका है एक टी टैग है, ठीक है, टी टैग। अब मेरे को दिक्कत यह है, हम कुछ ऐसा चाहिए, हमको चाहिए कि हम ना मतलब H1 और H2 दोनों पे स्टाइलिंग कर ले, तो हम क्लास भी नहीं लगाने चाहते हैं, ठीक है। हम क्लास भी नहीं लगाना चाहते हैं, और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, मतलब क्लास भी नहीं लगाना चाहते हैं, एंड हम दो दो सेलेक्टर भी नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा भी नहीं चाहते कि H1 लिख के ये कर लें और नीचे फिर H2 लिख के कर लें, क्योंकि हमको दोनों में करना सेम ही प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहले तो स्टाइल टैग जरूरी है लिखना, स्टाइल टैग। ऐसा लिखेंगे H1 और H2 दोनों का क्या कर दो, कलर कर दो रेड। ये पता नहीं बार बार रेड लिखते हैं, ये आ जाता है अपनी मर्जी से।
तो आप देख रहे हैं दोनों का रेड हो गया। ग्रुप सेलेक्टर समझ में आया, कॉमा कॉमा देके काम हो जाता है। क्या कह रहे हैं, इनपुट वेक्स में यूज करके देखिए। तो कॉमा जब भी लेकर देखा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू लाइन पे अपने आप ले आया, बोल रहा है दो दो सेलेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा के बाद आता है चाइल्ड। चाइल्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइल्ड मतलब चाइल्ड के लिए आपको समझना होगा हायरार्की ऑफ एलिमेंट। हायरार्की ऑफ एलिमेंट क्या होता है जल्दी से हम बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 32 बनाते हैं। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, 32 चाइल्ड डॉट एचटीएमएल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा, ये आप लोग अगर समझ गए ना, ये वाला सेलेक्टर आप समझ गए तो समझ जाइए कि आप वेब डेवलपमेंट में सच में एक वेब डेवलपर बन जाएगा। इस सेलेक्टर को समझने के बाद बस आप हमको चैट्स में ये बताइए यस और नो। जितने बच्चे समझ जाएंगे, आप भरोसा रखिए कि आप वेब डेवलपर बन जाएंगे। मतलब सीएसएस तो एटलीस्ट लिख ही पाएंगे, फ्रंट एंड बन जाएंगे, बैक एंड का तो फिर अपना अलग लफड़ा है। लेकिन फ्रंट एंड में ये सब अगर आप हायरार्की और एलिमेंट समझ गए, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आना है। जिसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स ये सारा प्रॉपर्टी है, बट एग्जैक्टली ये डिजाइनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं डिजाइनिंग, ध्यान से देखिएगा। एक है डिव, डॉट है मेन, ठीक है। डिव है, उसका क्लास मेन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। डिव क्या होता है, बॉक्स होता है। अभी तक हम डिव लाए नहीं थे क्योंकि एंड में लाना था, लेकिन यहाँ बताना ही पड़ेगा। तो डिव, डिव के अंदर क्या है, स्टाइल में हम लोग लिख देते हैं। डिव का स्टाइलिंग नहीं करेंगे वरना दिक्कत होगा। डॉट मेन का स्टाइलिंग कर देते हैं, बीजीसी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। हाइट कर देंगे कितना, 500 पिक्सल, ठीक है। एंड इसका जो विड्थ होगा 800 पिक्सल, सेव, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ब्राउजर में ओपन करेंगे एक लंबा सा डिव दिखेगा, ठीक है। वेट 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 वेट, क्यों बंद हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ कुछ क्लिक कर दिया, हाँ। तो ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसको जूम कर रखे हैं हम, नॉर्मल में चलाएंगे तो आप देखेंगे 800 पिक्सल का है। 800 लिख दे कि 8000 लिख दे गलती से, अच्छा विडोज लिख दिया क्या यार, विट। कभी कुछ गलत प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, लेकिन एरर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका एक डिव दिख रहा है जिसका विड्थ 800 पिक्सल है और हाइट कितना है, 500 पिक्सल। अब हम आपको दिखाते हैं स्टाइलिंग इसके अंदर का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिव इंटू 3 ठो डिव बना देते हैं, ठीक है। डॉलर, उसके अंदर सॉरी डिव के अंदर कंटेंट रखना है ना, तो डॉलर रख देता है, यानी 1 2 3, 3 ठीक है। तो 3 डिव बन गया, तीनों में क्या है 1 2 3। एक डिव बाहर भी है, एक डिव क्या है बाहर भी है, इसका नाम क्या है 4। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, हम क्या करते हैं कुछ स्टाइलिंग कॉम्प्लेक्स स्टाइलिंग करेंगे। बोलेंगे जितना भी हम्म सेव, अंदर वाला करके बताते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कोई क्लास नेम वगैरह नहीं दिए हैं। अगर हम डिव से स्टाइलिंग करेंगे तो इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, सिर्फ जो मेन के अंदर चाइल्ड है ना, सिर्फ जो मेन के अंदर चाइल्ड है, सिर्फ उसी पे लगे। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या चाहते हैं, ये जो भी है ना, ये div है, इस सब का विड्थ 100 पिक्सल करना चाहते हैं या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट मेन, सॉरी सॉरी, डॉट मेन। इसके बाद इसके अंदर क्या, तो हम बोले इसके अंदर जो भी div है, अगर कहीं पे भी डॉट मेन क्लास के अंदर चाइल्ड उसका div है तो उसका क्या स्टाइलिंग करो, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो। आज तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, हाँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिख रहा है, बट ये अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमें पता है क्यों नहीं दिख रहा। हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। यार विडोज का विड्थ 100 पिक्सल। तो आप देखेंगे ऐसा चारों डिव, 1 2 3, सिर्फ 3 ही डिव हुए। आप चौथा वाला डिव देख रहे हैं, एटलीस्ट वो डिव के बाहर ही है। उसका आपका जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल केसेस में डिव लिख के सिर्फ अगर हम कर देते हैं ना, डिव लिख के करते तो देखिए क्या होगा। सिर्फ डिव लिख के करते तो आप देख रहे हैं ये सब पे अप्लाई हो जा रहा है, जो इसके बाहर है वो भी, ठीक है। जो इसके बाहर है वो भी, लेकिन हम बोल रहे हैं डॉट मेन के अंदर वाला डिव, तो सिर्फ डॉट मेन के अंदर वाले डिव पे लगेगा, बाहर वाला वैसे को वैसे रहेगा। समझ में आया चाइल्ड सेलेक्टर। अच्छा एक चीज है, ये जो बाहर डिव है ना,
इसके अंदर जो डिव है मेन के अंदर, वो सब मेन का चाइल्ड है, लेकिन ये जो बाहर है ये क्या है, चाइल्ड नहीं, ये सिबलिंग है, मतलब इसके पैरेलल में है, ठीक है, इसका भाई है और ये इसका चाइल्ड है। बेसिकली पहले आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन सिर्फ समझना होता है कि ये आपका पेरेंट है मेन, और इसके अंदर ये तीन चाइल्ड्स हैं। अच्छा, एक सबसे पेरेंट क्या होता है, सबसे पेरेंट होता है जो HTML यहाँ से शुरू हो रहा है, HTML खत्म हो रहा है, ये सबका पेरेंट है। फिर HTML का दो चाइल्ड, एक तो होता है आपका क्या, एक चाइल्ड होता है आपका हेड, ठीक है, और दूसरा चाइल्ड क्या होता है HTML का, HTML का दूसरा चाइल्ड है, सॉरी, HTML का दूसरा चाइल्ड है बॉडी, ठीक है। HTML का अगर आप नोट करेंगे, एक ऊपर करके ले चलते हैं, जैसे आपका HTML ऊपर से नीचे तक है ना, इसमें दो चाइल्ड है, आधा तो है इसका हेड, ठीक है, जो जो इसके अंदर आ रहा है, और उसका और चाइल्ड है बॉडी। फिर हेड का भी दो चाइल्ड है, एक तो है स्टाइल, दूसरा एक तो है टाइटल, दूसरा है स्टाइल टैग। बॉडी का कितना चाइल्ड है, एक है डिव और एक और नीचे डिव, और ये डिव का कितना चाइल्ड है, जो भी अंदर लिख रहा है ना वो उसका चाइल्ड है, ठीक है। अंदर वाला जो कंटेंट बन रहा है वो एक तरह का चाइल्ड है। कितने लोगों को समझ में आया, यस और नो? अब चैट में लिखिए। जैसे कि ये मेन पेरेंट है, मेन डिव पेरेंट है, इसके अंदर तीन 1 2 3 डिव है, ठीक है। ये मेन पेरेंट है, इसके अंदर तीन 1 2 3 डिव हैं। और अगर आप सिर्फ डिव लिख के स्टाइलिंग करते तो आपको पता है कि इस पे भी लग जाता, बाहर कोई होता उस पे भी लग जाता, लेकिन आप क्या करते हैं, आप थोड़ा स्मार्ट खेल गए, आप बोले मेन उसके अंदर का डिव, ठीक है। अब आ गया बढ़िया से समझ, यस बढ़िया, तो थैंक यू। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया नो लिखिए, एग्जाम की कसम पे उठा जाइएगा फिर, बार बार हम कसम दे रहे हैं, फंस जाइएगा, सिर्फ नो तो लिखना है। हमको लगता है कि आपके रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम होगा। नो लिखें अगर समझ में नहीं आया तो। अंशु, रिपीट। सब लोग नो लिखें, 10 सेकेंड्स का टाइम है, उसके बाद जो नहीं लिखेगा अपना जीवन देखेगा। नो। आप खुद, आपको हम खुद ही पहले समझा दें कि देखिए ये वाला टफ है, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको खुद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आया था, ठीक है। चलिए बताते हैं फिर से। Thank you। तो ऐसा है कि अभी ना आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी div लिखते हैं ना, div और इसके अंदर कोई लिखा हुआ है, मतलब इसके कंटेंट में जो भी लिखा हुआ क्या है, इसका चाइल्ड है, ठीक है। इसका क्या है, चाइल्ड है। जैसे एक div क्लास मेन है, तो इसके अंदर जो भी है ये इस मेन के लिए चाइल्ड है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इतना बस आपको, ये HTML है, ये CSS इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कहीं पे भी आपका CSS इन्वॉल्व नहीं है। इट्स सिंपल HTML कि ये div है, इसके कंटेंट में इसके अंदर कोई div लिखा गया है, तो वो सब सिंपल इसका चाइल्ड है। एक और एग्जांपल बताते हैं, कुछ और एग्जांपल जनरली करेंगे ताकि आप लोग को समझ आए। मान लीजिए यहाँ पे एक H1 है, ठीक है, H1 में क्या लिखा हुआ है, हर्षित, हर्षित इज लाइव, ठीक है। अभी जो लाइव है ना, लाइव को मान लीजिए आप किस में रखते हैं, लाइव को मान लीजिए आप बी टैग में रखते हैं, बोल्ड टैग में। तो ये पेरेंट कौन होगा, पेरेंट कौन होगा, H1 पेरेंट है, एलिमेंट है, और H1 के अंदर क्या आ रहा है आपका बी, तो H1 क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर? अब भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे जो भी इसके कंटेंट एरिया में आता है ना वो इसका चाइल्ड है, ठीक है। जो भी अंदर आ रहा है, इसके ओपनिंग टैग, किसी भी एलिमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर कोई टैग है, अगर कोई टैग मतलब बेसिकली, या फिर कोई भी एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट उसका चाइल्ड है। अगर कोई भी टैग मेरे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में है तो वो मेरा चाइल्ड है। क्लियर? एटलीस्ट इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? अगर जैसे H1 के लिए, H1 का ये ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, अगर इसके बीच में कोई भी टैग आ रहा है तो वो H1 का चाइल्ड है। क्लास के नेम साथ div को एक्सेस करने पे उसका चाइल्ड एक्सेस होता है भाई नहीं, दैट मीन बाहर वाला नहीं होगा, लेकिन सिंपल div का यूज करते हैं। क्या समझाना था सुमित? अगर हम कुछ गलत बताएं तो वो बताइएगा, डायरेक्टली अनम्यूट करके बताइएगा तो ज्यादा अच्छा है, हम रीड करेंगे तो हमको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो चाइल्ड पेरेंट समझ में आया, एवरीवन हैंड रेज करे, जितने लोग क्लास में है सिर्फ रेज योर हैंड अगर आपको इतना समझ में आया कि H1 पेरेंट है, बी चाइल्ड है, ठीक है। सिर्फ इतना बात समझिए, बाकी तो सब CSS लिखना है, वो हम अभी लिख के बता देंगे। यस और नो? अच्छा, माइक ऑफ है, ओके, सॉरी, ऑन कर दिया। अब हमें उम्मीद है कि 2 घंटा पढ़ने के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा होगा जो नहीं पढ़ने वाला होगा, सब पढ़ने वाले ही होंगे, ठीक है। तो बी है। अच्छा, मान लीजिए ये लाइव में ना, लाइव के अंदर जो ई है इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर करना, तो हम SU
मेरा मन में आया और हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज कर दिया? SUP, सुपर टैग। अब बताइए, ये जो सुपर है इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है? डायरेक्ट पेरेंट हम पूछ रहे हैं, पेरेंट नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट पेरेंट कौन सा है, मतलब या फिर इसका पेरेंट? एनीवन? ये SUP के लिए कोई पेरेंट है ना? कौन है पेरेंट? बी। बी, वेरी गुड। बी के लिए कौन पेरेंट है? बी के लिए कौन पेरेंट है? गुड। बी के लिए H1 पेरेंट। बढ़िया बढ़िया। अभी सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ही चीज समझना होता है, ठीक है, इतना ही चीज समझना होता है। कुछ और चीज आपको समझाते हैं, जैसे ये डिव है। डिव के अंदर है H1 में लिखा है हर्षित, ठीक है। फिर लिखा है आपका H2 में लिखा है कॉलेज। फिर लिखा है आपका H3, सॉरी, H3 में लिखा है, अरे यार क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, H3 में लिखा है एग्जाम्स, ठीक है। अब आप बताइए कि H3 के लिए पेरेंट कौन है इस पर्टिकुलर केस में, मतलब 40 से 44 में H3 के लिए पेरेंट कौन है? डिव है। डिव। अच्छा, मेरे को भी नहीं लगा डिव ही है, ओके, गुड। अच्छा, अगर बात करें कि ये जो H2 है और H3 है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? कौन किसका पेरेंट है या कौन किसका चाइल्ड है? H2 और H3, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? अगर ये याद होगा तो हमको लगता है वही लोग बताएंगे जो पढ़ के आए होंगे। कौन बोल रहा? रितिशा, शिवलिंग, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? सिबलिंग का रिलेशनशिप, मतलब ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे है। कभी भी कोई सेम लेवल पे होगा तो भाई बहन वाला, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड कौशल। तो भाई बहन वाली बात है, ठीक है। और जैसे H3 के अंदर मान लीजिए एस है ना, एस को हमारे अंदर कुछ भी मन में हम SUP कर दिए, मतलब SUP सुपर टैग के अंदर डाल दिए, एग्जाम्स। अब आप लोग बताइए कि ये जो SUP है इसका ग्रैंड पेरेंट कौन होगा? ग्रैंड पेरेंट हम पूछे, पेरेंट नहीं समझते, ग्रैंड पेरेंट कौन है? ग्रैंड पेरेंट, दादाजी, मतलब SUP का पेरेंट H3 और H3 का पेरेंट डिव। सभी लोग हैंड रेज करें जिनको ये पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट, सिबलिंग फिबलिंग ये सब जो भी है समझ में आ गया है। गुड 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 गुड। अच्छा, क्या इस डिव का कोई ग्रैंड चाइल्ड है, जिसको जनरली चाइल्ड या फिर क्या बोलते हो, पोता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो वही जो पोता बोलते हैं, समझ रहे हो? नाती पोते वाली बात। क्या है? SUP। अब आप लोग कहानी में थोड़ा सा आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम पहले ही बोले थे कि उसी को समझ में आएगा जो बालक वेब डेवलपर बनने की दिशा में निकल चुका है, वरना बाकी लोग को थोड़ा सा लगा क्या यार बकवास है, क्यों ही ऐसा करते हैं, बट एक्चुअल में इसका यूज है। अब लगता है CSS भी बेसिक कंप्लीट हुआ है, सर JS बारी। क्या कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान। तो नेक्स्ट, अब इसी में हम क्या किए थे, एग्जैक्टली यही चीज किए थे कि ये मेन क्या था, ये मेन का 1 2 3 था चाइल्ड, और ये था डिव 4 जो था इसका सिबलिंग था। तो हम किसको स्टाइलिंग किया, हम बोले मेन के अंदर वाले डिव का, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे होवर करेंगे तो आपको बताएगा कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका क्लास मेन होगा और अगर उसके अंदर डिव हुआ, अगर उसके अंदर डिव हुआ तो उस पे ये सब लगा देगा। जैसे ये जो 4 है ना, अगर मान लीजिए ये वाला जो डिव है, ये जो 4 डिव है ना, अभी देखिएगा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग का नॉलेज यहीं पे टेस्ट हो जाएगा अगर बात मेरे ध्यान से नहीं रही। एक यहाँ पे हम डिव बनाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक H1 बनाते हैं, H1 डिव ही बना देते हैं, एक और डिव डॉट मेन, और इसके अंदर क्या हो गया, दुनिया चाहिए सब, हाँ, डिव डॉट मेन, और इसके अंदर इस H1 को डाल दिया। क्या ये अप्लाई होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो div 4 है, ये मतलब जो भी 100 पिक्सल ऑरेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए। नो। हम क्या लिखे हैं कि मेन क्लास वाले किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर div है तो उस पे ये स्टाइलिंग कर दो। यहाँ पे क्या है, मेन क्लास है इसके अंदर 3 div है, यहाँ पे मेन क्लास है इसके अंदर 4 div है। होगा या नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन, हाँ या ना? ये पेरेंट और उसका चाइल्ड। अभी सिलेक्शन इस तरह से बना है, कह रहा है कि कोई भी मेन वाला मेन क्लास का एलिमेंट और जिसका कि चाइल्ड डिव हो,
तो उस div पे एग्जैक्टली स्टाइलिंग करो, ठीक है। मेन का div, इसका मतलब है मेन का div, मेन के अंदर div, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे एंड यू विल सी अ डिफरेंस। ये दिखा। अब इससे दिक्कत क्या हुआ कि ये जो मेन था ना, मेन वाला जो सीएसएस था, वो ये डॉट मेन पे जो लगा रहे थे वो इस पे भी लग गया था, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ना ये, अच्छा मेन को एक और चीज दे देते हैं। जो ये 500 पिक्सल दे रखे हैं ना, मार्जिन 10 पिक्सल का, और जो हाइट है इसको 500 से कम करके 200 कर देते हैं। या फिर 200 नहीं, कितना करते हैं, 400। ठीक, तो आप देखें क्या होगा, यही चीज। किसी को पल्ले नहीं पड़ा, क्या हम जल्दी जल्दी में कर दिए। एक्चुअली जो मेन ये जो डिव था ना, ये भी मेन ही था। तो वो सारे स्टाइलिंग जो इस पे किए हुए थे कि ब्लैक करना और जितना साइज का बनाना, ये जो किए हुए थे वो नीचे वाले डिप पे भी लगा, मतलब नीचे वाले डिप पे भी लगा। और उसके अंदर जो मेन था उस पे स्टाइलिंग भी लग गया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो ये होता है चाइल्ड, ठीक है। ये है आपका चाइल्ड। इसी सब में होता है सीएसएस कॉम्प्लेक्स। सीएसएस कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी याद कोई भी रखना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको नहीं याद, आप गूगल कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो डेवलपर का दिमाग है वो इसी सब में लगता है कि कैसे रखें, चाइल्ड सिलेक्शन बनाए, कैसे, पहले बात तो अरेंज कैसे करें एलिमेंट को, किसको किसका चाइल्ड बनाए, किसको किसको सिबलिंग बनाए, सबसे ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगता है, ठीक है। हम खुद जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, तो हमने बहुत ज्यादा, एक्चुअली हम ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ा नहीं, ऑनलाइन में मैक्सिमम क्लास दिए हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है, ज्यादा चीजें हम समझ पाते हैं। तो वहां पे हमको यही चीज रिकॉग्नाइज हुआ कि मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको सोचने में बहुत टाइम लग जाता है कि करें क्या, मेन के अंदर किसको डालें, इसके अंदर किसको डालें, ठीक है। जैसे भी आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दें, ठीक है। आप लोग अगर सच में वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, जो लोग अभी जिन्होंने जवाब दिया उनको बोलते हैं ये चीजें आप बनाइए, ठीक है, ऐसा। हाँ, ये सब बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप सोच सही में चाह रहे हैं कि अपना वेब डेवलपमेंट स्किल इंप्रूव करना, तो आप फॉर्म वगैरह बनाने से अच्छा है कि ये सब बनाइए, इसमें एग्जैक्ट दिमाग लगता है, ठीक है। फिर आप इसको रिस्पॉन्सिव करने का ट्राई कीजिए कि ऐसा एक डिव हो जो इसका पूरा हाइट हो, लेकिन विड्थ इतना ही हो। एक ऐसा डिव हो जिसका इतना विड्थ हो, नीचे वाले का स्क्वायर स्क्वायर हो, इसका इतना हो, इसका इतना हो, इस तरह का चीज बनाइए। ये ग्रिड है, हाँ, बस आप इसको नॉर्मल क्या कह सकते हैं, फ्लोट वगैरह से ट्राई कीजिए, ग्रिड से भी ट्राई कीजिए, मतलब किसी भी टूल से। आप फ्लेक्स बॉक्स से भी बना सकते हैं, ग्रिड से भी बना सकते हैं, किसी से बना सकते हैं। बट ऐसा ग्रिड बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ऐसा अलग अलग ग्रिड बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। इसको जनरली लेआउट बोलते हैं, समझे। जैसे गूगल मीट का लेआउट आपको पता है, या फिर इसका लेआउट देखिए क्या है। इधर साइड में एक वो है, और इधर दो दो करके इमेजेस दिखा रहा है। रीसेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इधर क्या इमेज है, उसके नीचे एक स्क्रॉलेबल है, ये पूरा एक डिव होगा जो कि स्क्रॉल हो रहा होगा। ये डिव के अंदर एक इमेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये भी स्क्रॉल हो रहा है। जब ये स्क्रॉल हो रहा है तो ये नहीं स्क्रॉल हो रहा है। तो ऐसे ही वेबसाइट डिजाइन होता है बेसिकली। मेन काम यही लेआउट डिजाइन होता है। प्रॉपर्टी कलर तो चैट जीपीटी भी दे देगा, लेकिन सीएसएस, सॉरी, एआई यही सब नहीं कर पाता, आपको करना चाहिए। ओ माय गॉड, 5 मिनट भाषण दे दिए हम। चाइल्ड पेरेंट हो गया, अब सेलेक्टर में इतना ही, बाकी आप लोग अपने देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा था, ग्रुप सेलेक्टर हो गया, चाइल्ड सेलेक्टर हो गया, टैग एट्रीब्यूट ये बता देते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पता है, ये हमको किए ना 1 डेढ़ साल से ऊपर हो गया, हो सकता है हम कभी कभी कुछ गड़बड़ करें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी भरोसा रखिए कि अगर हम आउटपुट दिखा पा रहे हैं मतलब गलत तो नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट से हम लोग कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तेरी आंखों में बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, इनपुट, इनपुट से जनरली कर लेते हैं। एक का टाइप है टेक्स्ट, एक का टाइप है नंबर, ठीक है। और क्या है, एक का टाइप है ईमेल, और एक का टाइप है सबमिट। एक्चुअली सब फॉर्म में आइडियली हम लोग को लगाने चाहिए, बट ऐसे भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर जाता है। बिना फॉर्म के भी आप इनपुट बॉक्सेस बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तीन तीन आपको दिख रहा है ना, तीनों दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा बियर लग जाए तो मजा आ जाए। एक मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी है VS कोड में, आप सब जगह पे एक बार कर्सर ले जाकर BR दबा दे सकता है। ये BR हो गया, ठीक है। अब सब जगह दिए हुए हैं तो एक और BR ले भाई, एक और BR। तो देख रहे हैं यहाँ पे तीन ऐसे चीजें हैं और इसमें अलग अलग है, ठीक है। अब मेरा
मकसद क्या है, मकसद सुनिएगा। मकसद ये है कि ना हम आईडी देंगे, ना क्लास देंगे, ना सिलेक्टर देंगे, ना यूनिवर्सल सिलेक्टर देंगे, ना पेरेंट चाइल्ड ये वो कुछ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली चाहते हैं उस इनपुट टैग में बॉर्डर बढ़ाना जिसका टाइप टेक्स्ट है। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कोई बच्चा बोलेगा कि इनलाइन सीएसएस लिख दिया, ठीक है। इनलाइन सीएसएस लिख दिया तो हाँ, आप स्टाइल इक्वल टू लिख के इसमें बिना कोई सेलेक्टर बनाए यूज कर सकते हैं। लेकिन सेलेक्टर से ही करना है तो कौन सा कर सकते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इनपुट टैग। अगर आप इनपुट टैग का अगर मान लीजिए दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो याद भी रखना पड़ता है आप लोगों को। वाह, 2 पिक्सल ग्रीन दे दिया तो आप देख रहे हैं सबका बॉर्डर ग्रीन हुआ ना। अगर हम 2 से बढ़ा के 5 कर दे तो आप लोग को आंखों से दिखेगा भी, सबका 5 पिक्सल बॉर्डर हुआ ना। लेकिन मेरा मन है कि हम सिर्फ टेक्स्ट को करें, तो क्या करेंगे, इनपुट की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइप, अरे यार, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो आप देखेंगे जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, जिस पे ये एट्रीब्यूट लगा होगा वही सिर्फ होगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आया कि बाउंस कर गया? ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाते हैं? ड्रॉप डाउन मेनू बता देते हैं, हम शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग अपना देख लीजिएगा। सेलेक्ट नेम आईडी कुछ नहीं देते, बस हम इसमें कुछ चीजें लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन टैग, अरे यार, ऑप्शन वैल्यू में मान लीजिए 1 दे देते हैं, ठीक है। ओ हो, क्या दिक्कत है यार। यहाँ पे दे दिया सेम 1 सेव। तो आप देख रहे हैं ये हो गया ऐसा चीज, ठीक है। सेलेक्ट टैग ओपनिंग क्लोजिंग, बीच में ऑप्शन टैग बहुत सारे लगा दे। अब इसमें ना हम 1 2 3 करना भूल गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका एक शॉर्टकट भी दिखाते हैं। देखिए आप लोग कैसे होगा। ऑप्शन टैग, ठीक है। ऑप्शन टैग के अंदर डॉलर, सेम हाइफन, डॉलर लगा देंगे। डॉलर इज लाइक वेरिएबल काउंटिंग जो कि 1 से शुरू होता है, 10 तक मान लीजिए कर दिए, 7 स्टार 10 तक आपको दिखेगा, वैल्यू दिख जाएगा 1 2 3 4 10। कोड में भी दिख गया बता। तो शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रियल में डेवलपर बनना है तो पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे समझिए यूट्यूब वगैरह से पढ़िए, बट थोड़ा सा होता है ना 6 7 घंटे पढ़ने वाला चीज, वो लेके आइए, तब कुछ होने वाला है। वरना ऐसे तो आप ऐसा ये एआई 2 मिनट में लिख देगा, ठीक है। तो ये चीज है क्लियर। छोटू समझ में आया कैसे बनाना है, बना के देखिए। गुड 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 गुड। अच्छा मान लीजिए वैल्यू 1, जिसका हम चाहते हैं वैल्यू 1 है ना, सिर्फ उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? जैसे इसका वैल्यू 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो हम जिसका वैल्यू 1 है ना सिर्फ उसका कलर रेड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? चलिए जो हमको याद था वो तो हम लिख दिया। अरे अरे यार, रेड, ठीक है। किसका कलर रेड करना है ये बताइए, कैसे होगा इसका रेड, सिर्फ ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 1 का। गुड गुड गुड। क्या लिखना है आपको, टैग नेम में लिखना है ऑप्शन। ऑप्शन टैग को सेलेक्ट करो और उसको सेलेक्ट करो जिसका वैल्यू क्या हो, वैल्यू इक्वल टू 1 हो। 1, अरे यार सॉरी, वैल्यू, अरे यार क्या हो रहा है, 1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वैल्यू इक्वल टू 1 वाला आपको रेड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है? और जूम करेगा मित्र, हाँ 1 वाला दिख रहा होगा। आई होप क्लियर होगा, थैंक यू। तो ये था एट्रीब्यूट सेलेक्टर। इतना ज्यादा सेलेक्टर अभी तक तो आप लोग यूज भी नहीं किया होंगे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में, ठीक है। गुड। ये हम इसलिए बताएं सिर्फ क्योंकि बाद में कोई कह देगा कि नहीं आप ये ना बताएं वो ना बताएं, इसलिए सेलेक्टर में इतना टाइम लग गया। तो फॉन्ट एट्रीब्यूट, लिस्ट एट्रीब्यूट, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉक्स मॉडल, और ये सब हम जल्दी जल्दी बताते हैं। कितना टाइम हुआ, 5:31। तो 6 बजे तक हम लोग क्लास करेंगे, 6 बजे नहीं या फिर 10 मिनट में हम ट्राई करते हैं ये 3 बेसिक बता देने का। बाकी रहा हुआ जेएस का, तो कहता ना, तुम चुप क्यों हो रहे हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ बोलो। क्या लिख दिए, एक्चुअली F2 करना है, जेएस बना दिए इसलिए, अरे कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, भाई भाई भाई, कुछ तो बोलो। तो
ऐसा है कि सीएसएस कंप्लीट करते हैं, एचटीएमएल हम कवर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। एचटीएमएल कह रहे हैं, जेएस कवर कराएंगे, प्रॉमिस किए हैं तो कराएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स होगा, बट मे बी आज नहीं हो पाए। आज चूंकि देखिए, आज हमारा एक टारगेट था कि हम ना अ, आज तक का मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स क्लास करना चाहते थे। इस वजह से हम बहुत सारे क्लास शेड्यूल कर दिए, सुबह 6 बजे से क्लास कर दिए, एंड फिर एक 11 बजे से ऑफलाइन, फिर ये आपका 3 बजे से इधर हो गया, फिर 6 बजे से एक और है, फिर 7 बजे से एक और है, मतलब क्लास क्लास लगातार ही क्लास है, ठीक है। सो जेएस कब होगा, कब पढ़ा दे? कल पढ़ा दें, कल 3 बजे आप लोग आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो अभी बंद कर देंगे। एक काम करते हैं, रुक जाइए, जितने लोग हैं ना हमें ग्रुप का लिंक भेजते हैं, ठीक है। जितने लोग हैं हमें ग्रुप का लिंक भेजते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बाकी बात हम लोग खुद देख लेंगे। क्लियर? अब फॉर्म वॉर्म भराते हैं हम, फीडबैक वीडबैक, लेकिन क्या हम फीडबैक फॉर्म वगैरह भराएं, ठीक है। हम आपको सिंपल एक लिंक देते हैं, उस पर रिक्वेस्ट कर लीजिए, जितने लोग का रिक्वेस्ट होगा उनका हम मान लेंगे अटेंडेंस, वो लोग प्रेजेंट थे, कल उन लोग को लिंक भिजवा देंगे।